हेलो गाइस, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट। आज हम बात करेंगे 2019 के बिहार पॉलिटेक्निक में पूछे गए फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अभी तक हमने 2016, 2017, 2018 में पूछे गए फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। आज हम बात करेंगे 2019 के फिजिक्स के क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न में कौन सा विद्युत का चालक है? मानव शरीर, जल, एवोनाइट और वायु। ठीक है, तो विद्युत का चालक कौन सा है? मानव शरीर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, फर्स्ट का ऑप्शन ए। अब बात करें जल की। ठीक है, तो जल क्या है? यहाँ जल क्या होता है? दो प्रकार के जल होता है, एक अशुद्ध जल होता है, एक शुद्ध जल होता है। जो अशुद्ध जल होता है वो हमारा क्या होता है? विद्युत का चालक होता है, जबकि शुद्ध जल होता है जो विद्युत का क्या होता है? अचालक होता है। सेम उसी तरह वायु की बात करें तो वायु अगर नमी युक्त वायु है, नमी युक्त मतलब अगर उसमें वाटर की मात्रा, पानी की मात्रा है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा नमी युक्त वायु क्या हो जाएगा? हमारा वायु का चालक। जबकि सूखी वायु मतलब उसमें पानी की मात्रा नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा अचालक। ठीक है, तो यहाँ पे बोला विद्युत का चालक कौन सा हो जाएगा? मानव शरीर। वायु और जल को क्या करेंगे? टिक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि आपेक्षिक प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ρ1 एवं ρ2 रखने वाले दो पदार्थों के दो समरूपी तारों के सिरों को सिरों तक जोड़ा जाता है तो संयोजन प्रभावी आपेक्षिक प्रतिरोध। ठीक है, तो हम R बराबर जानते हैं ρL/A। ठीक है, रो क्या हमारा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब अपेक्षिक प्रतिरोध, L क्या है? लंबाई, A क्या है? उसका क्षेत्रफल, R क्या है? प्रतिरोध। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि दो समरूपी तार मतलब दोनों तार का लंबाई क्या है? सेम है, समान है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? समान होगा। तो हमारे यहां से निकल जाएगा R जो हो जाएगा वो किसके हो जाएगा? रो के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है R1, तो यहाँ पे अगर पहला तार की बात करें तो उसका R1 क्या हो जाएगा? ρ1 के बराबर, और R2 क्या हो जाएगा? हमारा रो। ठीक है, R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ρ2 और R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ρ1 के। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसको सिरों को सिरों तक जोड़ा जाए, मतलब दो क्या है? लंबाई का तार। मान लो एक का इसका ये है, इसका ये R1 है, और दूसरा तार क्या है? इसका स्पेसिफिक क्या है? रेजिस्टेंस ρ2 है। अब इसको सिरों से जोड़ दिए। ठीक है, तो इसका प्रभावी अपेक्षिक प्रतिरोध। अब देखिए दोनों क्या हो गया? हमारा सीरीज में हो गया, सॉरी पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, अब इसका ये पहला प्रतिरोध का प्रभावी प्रतिरोध क्या है? ρ1, तो क्या कर देते हैं? 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 निकाल दिए। ठीक है, तो यहां से निकल जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ρ1 ρ2 प्लस ρ1 1/r, इसको हम क्या कर देते हैं? प्रभावी को रो इक्विवेलेंट कर दिए। ठीक है, जब इसको उल्टा करेंगे तो ρ1 ρ2 प्लस ρ1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा क्या निकल गया? हमारा प्रभावी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन बोला है कि बाएं हाथ के नियम लेफ्ट हैंड रूल में मध्य उंगली किसकी ओर इंगित करता है? ये हमारा क्या है? बायां हाथ है। ठीक है, तो बायां हाथ है, तो बाएं हाथ का क्या बोला? मध्य उंगली। ये हमारा मध्य उंगली, इसको बोलते हैं तर्जनी। ये क्या होता है? अंगूठा। ठीक है, तो मध्य उंगली क्या होता है? हमारा जो मध्य उंगली होता है वो क्या होता है? धारा की दिशा। ये क्या होता है? हमारा धारा की दिशा बताता है। कैसे याद रखेंगे? AFBI। AF मतलब क्या? फोर्स, बल। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र। ये I मतलब करंट। तो अंगूठा हमारा क्या बताता है? बल की दिशा। ठीक है, तर्जनी उंगली क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जबकि ये मध्य उंगली क्या बताता है? धारा की दिशा। तो 3 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो बाएं हाथ का नियम कि मध्य उंगली क्या बताता है? धारा की दिशा। क्वेश्चन नंबर 4।
30 दिन के महीने में प्रतिदिन 10 घंटे 10 वाट के 50 बल्ब को जलाने में कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत होगी, किलोवाट घंटा में निकालना। तो W बराबर क्या होता है, P इंटू टी। ठीक है, शक्ति इंटू टाइम, समय। ठीक है, तो हमारा क्या दिया हुआ है 10 वाट, तो 10 गुना टाइम कितना दिया हुआ है 10 घंटा। ठीक है, ये 10 घंटा, ये निकला एक बल्ब का, ये निकला एक बल्ब का। ऐसा ऐसा 50 बल्ब यूज कर रहे तो 50 से गुना। ठीक है, अब ये 50 बल्ब का एक दिन का निकला। ठीक है, तो हमारा कितना दिन चल रहा है 30 दिन, तो गुना क्या किए 30, ये हमारा आ गया वाट घंटा। ठीक है, हमारा निकालना किलो वाट घंटा में, तो 1000 से क्या कर देंगे भागा दे देंगे, 10 गुना 10 50 गुना 30 अब बटा 1000, 3 जीरो से 1 2 3, तो 5 या 15 आ गया हमारा kWh, किलो वाट घंटा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, एक विद्युतीय मोटर में ऊर्जा रूपांतरण होती है। तो विद्युतीय मोटर में ऊर्जा रूपांतरण होता है किससे, विद्युत से यांत्रिक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर जनरेटर की बात करेंगे तो जनरेटर क्या हो जाएगा, यांत्रिक से विद्युत में। ठीक है, मोटर विद्युत से यांत्रिक और जनरेटर यांत्रिक से विद्युत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, चुंबकीय आघूर्ण M का एक छड़ चुंबक प्रेरण के एक समान क्षेत्र B में इस प्रकार रखा जाता है कि यह B के साथ थीटा कोण बनाता है। तो साम्य अवस्था में थीटा का मान होगा। ठीक है, तो थीटा का मान क्या होता है, साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन था हमारा 7 नंबर का, थोड़ा मिस्टेक था। ठीक है, क्या है इस तरह से, क्या है हमारा फिगर दिया हुआ था, हमारा बोल रहा था कि विभवांतर P और Q के बीच का विभवांतर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये दोनों प्रतिरोध किसमें है, श्रेणी में है। तो श्रेणी में R क्या होता है हमारा, दोनों जुड़ जाता है, तो 100 प्लस 50 कितना हो गया 150। और बैटरी कितना का लगा है 2.4 का, तो V दिया हुआ इसका इतना। तो हम जानते हैं V इक्वल टू IR, यही जानते हैं। तो यहां से V दिया हुआ है 2.4 बराबर I यहां से निकाल देते हैं, और R कितना हो जाएगा 150। तो I बराबर कितना हो गया 2.4 बटा 150, कितना एम्पियर हुआ। ये हमारा इतना एम्पियर का विद्युत धारा इसमें प्रवाह कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां से हमको निकालना, इसका हमको निकालना विभवांतर। तो इसका विभवांतर मान लेते हैं क्या हुआ, V है। ठीक है, V P Q है। तो यहां से जब निकालेंगे तो V P Q क्या हो जाता है, I इंटू R। तो R इसका निकाले, इस दोनों के बीच का प्रतिरोध कितना, I निकाले हैं इतना 2.4 बटा 150 अगुना R कितना है P और Q के बीच का R कितना है 100, तो 100 हो गया। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो एक जीरो नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 15 जब इसको सॉल्व करेंगे 24/15 तो कितना आएगा 1.6 वोल्ट। तो हमारा कितना हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, 7 का कितना हो जाएगा ए। अब 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्येक प्रतिरोध R वाले 3 प्रतिरोध चित्र के अनुसार जोड़े जाते हैं। चित्र में कुछ ऐसा जोड़ा गया, तो बिंदु P एवं Q के बीच प्रतिरोध, P और Q के बीच समतुल्य प्रतिरोध है निकालना। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, यहां से P है, ये बिंदु क्या है P है। तो P ये जो तार जुड़ा हुआ, ठीक है, इसके बीच कोई प्रतिरोध नहीं दर्शाया है। तो ये जब P होगा तो ये भी क्या होगा P होगा। ठीक है, सेम Q है, Q यहाँ पे जोड़ा गया है, तो ये भी क्या होगा Q होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई प्रतिरोध नहीं है। तो देखिए इसका जब फिगर बनाएंगे P और Q के बीच का, ठीक है, तो P से Q के बीच का एक प्रतिरोध ऐसे जुड़ गया। ठीक है, फिर Q से P के बीच फिर से एक प्रतिरोध है, फिर से क्या किए एक प्रतिरोध लगा दिए P से Q। फिर क्या है P से Q फिर से एक प्रतिरोध है, तो फिर से क्या किए एक प्रतिरोध लगा दिए। कुछ ऐसा बन गया हमारा फिगर। ठीक है, ये भी R का, ये भी R, ये भी R। अब ये तीनों क्या हो गया पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में हो गया। ठीक है, समानांतर में तो हम क्या जानते हैं 1/R³ बराबर 1 प्लस R3। ये होता है समतुल्य प्रतिरोध। जब पैरेलल में हो तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R।
आर, तो कितना हो गया 3/r। ठीक है, 1r³ बराबर कितना हो गया 3/r। तो ये क्या निकल जाएगा r³ बराबर समतुल्य प्रतिरोध r/3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा इसका समतुल्य प्रतिरोध r/3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9, मानव नेत्र कार्य करता है अवतल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह, अवतल दर्पण की तरह, उत्तल दर्पण की तरह। तो मानव नेत्र जो कार्य करता है उसमें क्या होता है हमारा उत्तल लेंस। ठीक है, तो 9 का नंबर हो जाएगा हमारा बी नंबर। 9 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा हाई लेवल का है, तो आपके 10th से रिलेटेड नहीं है। ठीक, क्वेश्चन देख लीजिए। दो पतले लेंसों की फोकस लंबाइयां f1 एवं f2 है तथा परिक्षेपण क्षमता W1 एवं W2 है। यदि दोनों पतले लेंसों के बीच d है, ठीक है, दूरी क्या है d है, तो उसका अवर्णक होने की दिशा, तो अवर्णक होने की दिशा ये आप रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन 10 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जब एक चालक से धारा प्रवाहित होती है तब निम्न में से किसका ऊष्मा में परिवर्तन होता है। ठीक है, जब धारा प्रवाहित होती है किससे चालक से, ठीक है, तो उसमें क्या होता है विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन होता है, ऊष्मा में परिवर्तन होता है। किसका होता है तो विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, चिन्ह है, ये चिन्ह किसका है। ये सिंपल इस तरह रहता तो ये प्रतिरोध का चिन्ह होता आर। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा रियोस्टेट का होता है। ठीक है, रियोस्टेट ऑप्शन बी। एमीटर की बात करें तो एमीटर का चिन्ह ऐसा होगा, वोल्ट मीटर की तो कुछ ऐसा होगा वोल्ट मीटर। अब बल्ब का हो जाएगा यूं, बल्ब का चिन्ह हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये किसका चिन्ह है रियोस्टेट का। क्वेश्चन नंबर 13, दो विभिन्न माध्यमों से प्रकाश का वेग इतना एवं इतना है। ठीक है, दो विभिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग दिया हुआ गति करते हैं, तो इसके बीच क्रांतिक कोण, तो क्रांतिक कोण याद रखिएगा। क्रांतिक कोण अगर निकालने रहेगा तो क्या होता है हमारा साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स सघन माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, बटा विरल माध्यम में, ठीक है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए कौन सा सघन माध्यम है कौन सा विरल माध्यम है। ठीक है, तो सघन माध्यम हमारा क्या हो गया जिसका चाल क्या है कम है, वो हमारा क्या हो जाएगा सघन माध्यम। ठीक है, तो 2 गुना ये हमारा क्या हो गया सघन माध्यम, ये क्या हो जाएगा हमारा विरल माध्यम 2.5 गुना। ठीक है, ये से कैंसिल हो गया, पॉइंट हटा ऊपर 0, 4 पचे 20 पचे 25, तो हमारा आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा फॉर्मूला, क्रांतिक कोण दिया, साइन इनवर्स सघन माध्यम में प्रकाश की चाल बटा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कौन हो गया 2 गुना 10⁸। क्यों, क्योंकि इसका क्या है वेग क्या है चाल क्या है कम है। ठीक है, और इसका ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा विरल माध्यम। क्वेश्चन नंबर 14, फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर वाले एक अवतल दर्पण। दर्पण कैसा हमारा अवतल, तो अवतल दर्पण है, अब फोकस लंबाई दिया हुआ तो f इक्वल टू कितना हो गया 50 सेंटीमीटर प्लस की माइनस, तो अवतल लेंस दर्पण है इसलिए फोकस क्या माइनस में। ठीक है, अवतल दर्पण है इसलिए फोकस माइनस में। अवतल दर्पण कैसा कुछ ऐसा बनता। ठीक है, ये हमारा क्या होता है फोकस दूरी हो गया ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा हमारा माइनस में। u इक्वल टू देखिए 10 सेंटीमीटर पे एक मोमबत्ती रखिए, मतलब u कितना हो जाएगा हमारा -10। u भी क्या होता है अवतल दर्पण में माइनस में, तो अब इसके प्रतिबिंब भी निकालना है।
प्रतिबिंब की दूरी भी, तो फॉर्मूला फोकस दूरी बराबर क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1 - 1/50 हो गया बटा -10 प्लस 1/v। तो यहाँ से 1/v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से इधर आके प्लस 1/10। तो ये 50 -1 प्लस, तो ये 5 में से गया 4/50। तो जब इसको भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50/4, 25 और 2 12.5 प्लस में ऑप्शन नंबर ए, 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। यदि पूरे वातावरण को जल से भर दिया जाए तब प्रकाश लेगा, तो क्या होगा, कितना टाइम लेगा। पहले इस पूरे को क्या करते हैं, हम मिनट में बदलते हैं। 8 मिनट है 20 सेकंड, तो 20/8, 20 या 60, 8 या 24, 25/3 मिनट हो गया मिनट। ठीक है, अब भर दिया जाए, ठीक है, इतना ले रहा है, तो इसको क्या करते हैं, म्यू से गुना कर देते हैं। 25/3 और गुना 4/3, तो 25 × 100/9, तो वही क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा हमारा। तो कितना जाएगा 11×1/9 मिनट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, टाइम को हम क्या किए, अपवर्तनांक से गुना कर दिए, वही समय हमारा हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 16, 30 डिग्री कोण वाले एक प्रिज्म एबीसी का फलक, 30 डिग्री का एक क्या है, प्रिज्म है, ठीक है, जिसका एबीसी का फलक एसी, एसी क्या है, चांदी से चमकाया जाता है। ये क्या है, चांदी से चमका हुआ। एबी पर आपतित 45 कोण पर, एबी पर क्या है, आपतित क्या है, 45 डिग्री पर आपतित है। तो एक प्रकाश की किरण फलक एबी से अपवर्तन, तो इसका अपवर्तन कुछ होगा, कुछ इस तरह से अपवर्तन हुआ, ठीक है, अपवर्तन हुआ। तो अपवर्तन एवं एसी से परावर्तन के पश्चात, यहां से क्या होगा, परावर्तन होगा, एसी से क्या होगा, परावर्तन, परावर्तन के पश्चात अपने मूल पथ पर ही वापस आती। तो क्या होता है कि ये जब अपवर्तन होता है, तो ये चांदी से चमका हुआ, तो ये इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो ये अपवर्तन के बाद इसी पाथ से क्या होता है, वापस आ जाता है, यहीं से वापस आ गया, ठीक है। तो जिस पाथ से जा रहा है उसी पाथ पे वापस आ रहा है, तो क्या कह रहा होता है, अभिलंब होता है। तो अभिलंब हो गया, तो ये कोण कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री। ये अभिलंब हो गया, 90 हो गया, ये 30, ये 90, तो ये कितना हो गया हमारा 60, ये 60 हो गया। अब ये नॉर्मल है, अभिलंब है, तो इसको सीधा करके क्या हो जाएगा, सीधा निकल जाएगा, अभिलंब है, तो ये पूरा कितना, ये पूरा 90, तो ये 60, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो आई कितना हो गया हमारा 45, आपतित हो रहा। अब ये कितना आ गया हमारा, अपवर्तन कितना हुआ, आर कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो हमको निकालना प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू, ठीक है। तो म्यू क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर, ठीक है, यही होता है हमारा अपवर्तनांक, साइन आई बटा साइन आर। तो साइन 45, आई कितना है 45, और आर निकाले हम 30, यही निकाले। तो साइन 45 कितना, साइन 45 1/√2, साइन 30 कितना 1/2। तो जब इसको निकालेंगे 1/√2 और गुना 2/1, तो ये कितना हो जाएगा, √2 से ऊपर नीचे गुना किए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, आएगा आंसर √2, ठीक है, आ जाएगा हमारा आंसर कितना, √2, ठीक है। हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया √2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 17 का ए नंबर, 17 का ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन, सूर्यास्त के समय सूर्य प्रतीत होता है, तो ठीक वहां जहां वो वास्तविक में है, बी नंबर जहां वो वास्तविक में है उससे ऊपर, जहां वो वास्तविक में है उससे नीचे, सूर्यास्त की स्थिति से नीचे। तो 17 का क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर, ठीक है, जहां वो वास्तविक में है उससे क्या होता है, थोड़ा ऊपर होता है। कब, जब सूर्यास्त के समय सूर्य प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 18,
देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य के क्रोड़ का तापमान है लगभग कितना होता है? सूर्य के क्रोड़ का तापमान जो होता है हमारा कितना होता है? 10 का पावर 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी पर प्राप्त सूर्य की ऊर्जा का भाग लगभग, पृथ्वी पर प्राप्त सूर्य की ऊर्जा का भाग है लगभग 47%। कितना होता है ये? 47%। निम्न में कोई भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है? सूर्य, सफेद ड्वार्फ तारा, अल्फा सेंचुरी, कोई नहीं। ठीक है, तो कौन है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है? तो कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, सफेद ड्वार्फ तारा। क्वेश्चन नंबर 21, बायोगैस मुक्ता है। बायोगैस क्या है? CH4 प्लस CO2। बायोगैस क्या है? CH4 प्लस CO2। ऑप्शन में ये था। ठीक है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, परमाणु बम जो होता है किस सिद्धांत पर आधारित होता है? वो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। ये क्या होता है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ठीक है, प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करती है, प्रत्येक गर्म वस्तु क्या उत्सर्जित करती है? अवरक्त किरणें। ठीक है, प्रत्येक गर्म वस्तु जो होती है, प्रत्येक गर्म वस्तु क्या होती है? अवरक्त किरणें उत्सर्जित करती है। ठीक है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन होता है वो क्या होता है? हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, एक फोकस लंबाई प्लस 60 सेंटीमीटर एवं दूसरा फोकस लंबाई माइनस 20 सेंटीमीटर वाले दो पतले लेंस एक दूसरे के स्पर्श में रखे गए हैं, तो उनका संयोजन फोकस लंबाई क्या होगा? तो क्या होगा? -60 प्लस 60 है और -20, तो कितना हो जाएगा? प्लस 40 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? क्या होगा इसका? प्लस 40 सेंटीमीटर। तो ये थे हमारे 2019 में पूछे गए बिहार पॉलिटेक्निक के फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।